अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी कोई अर्जेंट ब्लैक हेयर डाई ढूंढ रहे हैं जो सस्ते में ही बन जाए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बालों को तो काला करेगा ही, साथ ही आपके गंजपन को भी छुपा देगा। ये वही पाउडर है जो ऑनलाइन 4 से 5 हजार तक का मिल रहा होता है और उसको एक्ट्रेसेस के बालों को अर्जेंट काला करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो हम देखते हैं ना कि इतनी ज्यादा एज में एक्ट्रेसेस की जो सर की स्किन है वो बालों से फुल नजर आ रही होती है, तो इसी हेयर डाई पाउडर का कमाल होता है। आपको प्याज के छिलकों की हेल्प से एक पाउडर हेयर डाई बनाना बताऊंगी। सबसे पहले आपने 1 से 2 मुट्ठी प्याज के छिलके लेकर ना उनको पानी में 1 से 2 मिनट के लिए डीप करके अच्छे से उनको साफ कर लेना है, उनकी सारी डस्ट निकाल लेनी है और उनको स्ट्रेन आउट कर लेना है। इसके बाद हमें जिस चीज की जरूरत होगी वो है 1 अदद आयरन की कढ़ाई, या फिर आप रोटी बनाने वाला तवा भी इस काम के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी आयरन का बना होता है। इसके बाद प्याज के छिलकों को बहुत अच्छी तरह से पकाना है। तो जब तक ये पक रहे हैं, जो सेकंड चीज इसमें ऐड होगी उसको देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिया है कोयला, जिसको चारकोल भी कहते हैं। नॉर्मल कोयला है, बहुत आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कश पड़ा हुआ था जो मैंने 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में यहाँ पर ले लिया है। इसको हमने रॉ इसी तरह से यूज नहीं करना है, इसको हम अपने प्याज के छिलकों के साथ बड़े ही अच्छे से पकाएंगे, फिर इसे हम अपने बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से रॉ फॉर्म में ये यूज नहीं होगा। ये मिक्स करने के बाद प्याज के छिलकों को इतना पकाएंगे कि उनका टोटली कलर जो है ना वो चेंज होकर जेट ब्लैक कलर में आ जाए। ये कोई केमिकल डाई नहीं है, इसलिए इसका बालों पर कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपने कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो फौरन से आपके बालों को डाई कर देगी। पूरा लाइव रिजल्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। दोनों चीजें यहाँ पर हमारी पक कर रेडी हो चुकी हैं। नाउ इसको यहाँ पर सबसे पहले ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मिक्सी में डालकर ना इसका बिल्कुल एक फाइन सा पाउडर बनाएंगे। प्याज में जितना सल्फर होता है उतना ही उसके छिलकों में भी सल्फर होता है, इसलिए प्याज के छिलकों को फेंकना एक हिमाकत ही है। अब यहाँ पर हम अपने इस पाउडर को ना स्ट्रेन करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि इसके अंदर जो भी चंक्स वगैरह मौजूद होंगे ना वो सब रिमूव हो जाएंगे और एक बड़ा ही अच्छा सा फाइन सा सॉफ्ट सा पाउडर हमारा रेडी हो जाएगा जो बालों पर बहुत अच्छे से ना स्टे करेगा। अक्सर और बेशतर हम क्या करते हैं कि अगर हमने अर्जेंट कहीं जाना है और अचानक से ऊपर सफेद बाल नजर आ जाए तो हम जल्दी से मस्कारा या लिप पेंसिल लेकर बालों को कवर कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। दोनों चीजों में केमिकल शामिल होता है, तो जितना हो सके अपने बालों पर केमिकल लगाने से अवॉइड करें। यहाँ पर मैं इसको डाई फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा इसका टेक्सचर बनाऊंगी। एक चीज जो इसमें ऐड होगी वो है कोकोनट ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप। इससे ज्यादा आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आपने इससे ज्यादा ऐड किया तो ये बालों पर स्टे नहीं करेगा। अच्छा, डाई बनाने के लिए आप यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल या मार्केट वाला जेल भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास दोनों इस वक्त खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने पानी का यूज किया है। और ये डाई पाउडर फॉर्म में आप 6 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, लगाना कैसे है इसको। तो सबसे पहले जहां जहां आपके व्हाइट हेयर्स है ना वहां पर आपने कॉटन की हेल्प से ये थोड़ा सा जेल लेना है और उसको ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हुए लेकर आना और व्हाइट हेयर्स पर 1 से 2 बार इसकी कोटिंग करनी है। ये बालों को डाई करने का एक बिल्कुल नेचुरल तरीका है जिससे आपके बाल जो हैं वो डैमेज नहीं होंगे। अगर आपकी मांग खाली खाली दिखती है तो आप थोड़ा सा फिंगर में लेकर उसको भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके खाली पैचेस हैं उसको भी इससे फिलअप किया जा सकता है। और लगाने के बाद एटलीस्ट आपने इसको 10 मिनट्स देने हैं ड्राई होने के लिए। ड्राई करने के बाद आप बालों में कोम भी कर सकते हैं और फिर आपके हाथों पे भी लगकर नहीं आएगा और आप पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हर्बल रेमेडीज जो होती हैं वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको फायदा देती हैं। तो प्लीज रेमेडी बनाने से पहले एक बार वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। नीचे एक छोटा सा लाइक का बटन नजर आ रहा होगा, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और बिल्कुल बालों की जो लुक है ना वो चेंज हो जाएगी, बाल इतने फिलअप हो जाएंगे। और बिल्कुल एक्ट्रेसेस के बाल आपने देखे होंगे ना कि कितनी फिल रखती हैं उनकी जड़ें। हम कहते हैं यार इतनी एज हो गई, इनके बाल कितने फिल हैं, इनकी स्किन का कोई हिस्सा नजर ही नहीं आता, इन्हें क्या गंजपन नहीं होता। तो भाई उन सबके सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो अपने बैग में रखती हैं हेयर टॉपिंग। तो आप भी इसको अपने बैग में रखिए। अगर आप इसको ड्राई यूज नहीं करना चाहते आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाकर यूज कर लीजिए। यहाँ मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ। लाइव रिजल्ट में आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से व्हाइट बाल जो है वो ब्लैक में टर्न होते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेशन है ना आपने वो थोड़ी टेक्निक से करनी है। बस आपने सिंपल पाउडर लेके उसको ऊपर टैप टैप नहीं करना है, बल्कि आपने इसको आगे से पीछे की तरफ खींच के लगाना है। उससे क्या होगा कि सारे जो आपके व्हाइट हेयर्स है ना वो ब्लैक हेयर में कवर होते जाएंगे। साथ ही साथ ये जो हमारी मांगे खुली हुई दिख रही होती हैं, एज के साथ साथ बाल भी कम हो जाते हैं। आजकल तो भाई बच्चों के भी बाल बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। तो उसको फिलअप कीजिएगा, फिर देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा रिजल्ट आता है। जब आप कहीं जाएँ, जाने से 5 मिनट पहले आपने ये हेयर टॉपिक निकाला
और अपने बालों को जल्दी जल्दी फिलअप कर लिया। हाँ, अगर आप चारकोल को लेकर डाउटफुल हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं तो रेगुलर यही यूज़ करती हूँ, मुझे कभी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मेरा सर कितना फिलअप नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरी जड़ें भी अच्छी खासी खाली खाली हैं। तो मुझे अगर कहीं पे भी अर्जेंट जाना है तो मैं फ़ौरन से ये पाउडर डाई निकाल कर अपने बालों को डाई कर लेती हूँ। ना ये बालों से हटता है ना झड़ता है, जब तक कि आप इसको पानी से वॉश आउट ना करें। तो इस जार में मेरा पहले वाला ब्लैक पाउडर था जो अब खत्म हो चुका है। बस आपने कोई ऐसा जार लेना है जिसमें नमी ना हो और हवा ना जाती हो। ये बनाकर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आपने बनाया तो उसको फ्रिज में रख लीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। ये 3 महीने तक बिल्कुल भी ना ख़राब नहीं होता है। जब चाहें आप इसको निकाल कर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा इसका यहाँ पर डेमो देख लेते हैं। 2 से 3 ड्रॉप आपने अपने हथेली पर कोई भी ऑयल डाला या फिर एलोवेरा जेल लिया और ज़रा सा ये पाउडर अपने हाथ पर आपने निकाला और उसको इस तरह से रब कर लिया। बिल्कुल वाटरप्रूफ सा ये पाउडर है। अब आप अपनी वाइट रूट्स को खोलते जाएं और हाथ उस पर इस तरह से फेरते जाएंगे तो बाल सारे आपके जो हैं वो कवर अप होते जाएंगे। और जब तक कि आप शैम्पू नहीं करेंगे ना तो ये कलर नहीं उतरेगा। यहाँ पर पानी के साथ भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ज़रा सा जो पाउडर वगैरह ऊपर लगा था वो तो पानी में आ गया है, लेकिन किसी भी किस्म का कलर डाई का नहीं निकला। इसी तरह से आपके बालों पर भी स्टे करेगा। एलोवेरा के साथ मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से ऑयल के साथ बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस पहले अच्छे से अपने हाथों में लगाइएगा, फिर उन्हीं हाथों को ना अपने बालों में फेरते जाइएगा, आपके बाल कवर होते जाएंगे। अच्छा, जितना आप इसको बालों पर रब करेंगे ना उतना ही इसका कलर बढ़ता जाएगा और जो एक्सेस होगा ना उसको टिश्यू से झाड़ लीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको बाल काले करने का एक अर्जेंट, फौरी और इंस्टेंट तरीका बताया है कि कहीं आपको पार्टी में जाना है तो आपने ये उठाया पाउडर, फ़ौरन से बाल काले कर लिए। और मार्केट में जो महंगे महंगे हेयर टॉपिक्स मिल रहे हैं ना, ये उनकी जगह पर काम करेगा। एक श्योर कि आपने बालों में कोई ऑयलिंग ना कर रखी हो, कोई जेल वगैरह बालों के ऊपर ना लगाया हो, फिर आपको इसके ना 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब लगाने का तरीका ये कि जहाँ पे भी आपके सफ़ेद बाल है ना वहाँ पर आपने हाथ को फेरना नहीं है, बल्कि सफ़ेद बालों के ऊपर हाथ को रखकर उसको बहुत अच्छे से रब करना है। रिजल्ट्स बिल्कुल आपके सामने हैं। यहाँ पर लाइव आपको लगा कर दिखा दिया। इस तरह से मोटे सफ़ेद बाल इस पाउडर से काले हो जाते हैं। तो जेंट्स बाल काफ़ी हार्ड होते हैं, उन्हें कवर करना ना मुश्किल होता है और ये हार्ड वर्क इस पाउडर ने बखूबी सर अंजाम दे दिया है। हर उम्र के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा रही हूँ कि डाई को मुख्तलिफ तरीकों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल 10 में से 8 लोगों के बाल तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं और वो उनको हमेशा के लिए काले बनाना चाहते हैं। तो ये काम सिर्फ एक पाउडर कर सकता है जो बालों पर राज करता है और ये बना ही सफ़ेद बालों के लिए। इंडिया में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आज इसके बहुत ही आसान से इस्तेमाल बताने वाले, जिनको करके आपके सफेद बालों का प्रोसेस बड़ी उम्र तक पोस्टपोन्ड हो जाएगा। बाल अपने ब्लैक कलर को लूज करेगा ही नहीं, मजीद जेट ब्लैक में टर्न होना शुरू हो जाएगा। तो इस पाउडर को भृंगराज, भिंगरा और उर्दू में दरियाई बूटी कहा जाता है। पंसार से बहुत आसानी से मिल जाता है। ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल है। एक ही बार में ज्यादा मंगा कर रख लीजिएगा। सबसे पहले इस पाउडर की हेल्प से हम अपना ब्लैक हेयर टॉनिक रेडी करने वाले हैं। इसके लिए आपने लेना है आधा कप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। तो इस टॉनिक को बनाने के लिए आपने लोहे की कढ़ाई या रोटी पकाने वाला तवा लेना है, क्योंकि उसमें नेचुरली आयरन होता है जो हमारे बालों को मजीद काला बनाता है। 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में ये पाउडर इसके अंदर आपने छान कर ऐड करना है और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर पकाना है, या मेरी तरह इस तरह से कर लीजिएगा। तो पाउडर को जलाना नहीं है, नीचे नहीं बैठने देना है। इस तरह से चमचा चलाकर 5 मिनट तक पकाना है। भीनी से खुशबू उठना शुरू हो जाएगी, देन फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा कर लेना है। चाहे तो छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। जितने अरसे ये पाउडर ऑयल में पड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा इन्फ्यूज होता रहेगा। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब इसको यूज कर सकते हैं। तो हफ्ते में 3 बार आपने इसको यूज करना है। नहाने से 2 घंटा पहले बालों में इसका मसाज कर लीजिए, देन शैम्पू से वॉश आउट कर लीजिए। इसका रेगुलर इस्तेमाल आपके बालों को जड़ों से काला बनाएगा। उम्र कोई भी हो, अगर आप ये चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपके बाल सफेद ना हो, तो आपने ये वाला हेयर पैक हफ्ते में 1 बार लाजमी लगाना है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें भृंगराज का पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं आंवला पाउडर ऐड कर रही हूँ। दोनों का काम बालों को नेचुरली ब्लैक करना है। आंवला भृंगराज के मुकाबले में स्लो काम करता है, लेकिन जब इस पाउडर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो एक मैजिकल हेयर पैक बन जाएगा जो आपके बालों को काला करने के साथ साथ बालों से जुड़े हर मसले को हल करेगा। तो सिंपल पानी के साथ इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। देन इसमें ऐड होगा एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश है तो बेस्ट हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही ऐड कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। देन आपने इसको अपने हेयर्स में एप्लीकेशन करनी है। अच्छा, जो हेयर टॉनिक मैंने आपको
आपको बताया ना वो लगाने के बाद भी ना इसकी एप्लीकेशन की जा सकती है। इसको मैं सिर्फ जड़ों में लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, लेंथ भी काफ़ी ख़राब दिखती है, दो मुंह के बाल रहते हैं, दोनों पाउडर का ये मास्क आगे जाकर आपको गजब के रिजल्ट देगा। ये बालों के लिए किसी सोने से कम नहीं है, इसीलिए इसका नाम भृंगराज है, क्योंकि ये बालों पर राज करता है। इस तरह से 1 घंटे कवर करने के बाद जो शैम्पू आपको बताने वाली हूँ उससे वॉश आउट कर लेगा। गिरे हेयर्स पर रिजल्ट आने में मे भी 5 से 6 महीने लग जाएं, लेकिन ये बालों को हर सूरत काला करेगा ही करेगा। तो एक समझदारी का फैसला तो आपने आज ही कर लेना है कि अपने उबले हुए या भीगे हुए चावलों का पानी कभी भी नहीं फेंकना है। ये बालों के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मैंने थोड़े से चावल बॉयल किए थे और उसका पानी स्ट्रेन कर लिया है। उसको चाइनीज तरीके से यूज करेंगे, 1 दिन के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, तो सेकेंड डे ये टोनर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आपने क्या करना है कि 20 से 25 पत्ते कड़ी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ते के लेने हैं। फ्रेश भी ले सकते हैं और उस तरह से ड्राई भी ले सकते हैं, और इसको मिक्सी में डालकर इसी टोनर की हेल्प से इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो ये पत्ते डल हेयर्स में एक नेचुरल शाइन लेकर आते हैं, स्कैल्प क्लीनिंग का काम करते हैं, डैंड्रफ और इचिंग का मुकम्मल खात्मा करते हैं। तो स्ट्रेन करने के बाद इस पानी को राइस वाटर में ऐड कर देना है। इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको आगे चल के बताती हूँ। तो पहले हम बालों को काला करने वाला एक शैम्पू तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपने वो शैम्पू लेना है जो आपके बालों को सूट करता हो। पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी शैम्पू बॉटल में भृंगराज पाउडर का 1 टेबल स्पून मिक्स करके रख सकते हैं और जब चाहें उसको यूज करें। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आपने अपने हेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा शैम्पू लेना है, उसमें 1 टीस्पून की क्वांटिटी में ना ये पाउडर ऐड करके पानी के साथ अच्छे से डाइल्यूट करके इसको अच्छे से मिक्स करके झाग बना लेने हैं। अगर बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं ना तो फिर ये आपकी अपनी लापरवाही है, क्योंकि जब बालों को काला बनाए रखने वाला इतना जबरदस्त पाउडर मौजूद है तो फिर बालों का सफेद होना बनता ही नहीं है। ये पाउडर बालों को पावर देता है, बाल कभी भी अपना कलर लूज करेंगे ही नहीं और हमेशा काले बने रहेंगे। इसके इस्तेमाल से बालों का जो सफेद होने का प्रोसेस है ना वो पोस्टपोन्ड हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जो हमने राइस वाटर अपना रेडी किया था ना उसमें मैंने इस शैम्पू को मिक्स कर लिया है। अब इस तरह से ये 2 in 1 काम करेगा। हेयर फॉल, डैंड्रफ और एलोपेशिया का मसला भी हल होगा और साथ ही साथ बाल मजबूत, लंबे, घने और काले भी बने रहेंगे। पहले आपने बालों को गीला करना है, देन इसको जड़ों में लगाते हुए नीचे तक लेकर आना है और हल्के हाथ से थोड़ा सा अपने हेयर्स की रूट्स में मसाज करना है ताकि तमाम चीजों की गुडनेस जो है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को मिल जाए। देन सादे पानी से वॉश कर लीजिए। जब शैम्पू करना हो ऐसे ही करें, फिर कमाल देखें। आखिर में वॉश करने के बाद आपने लेना है सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून विनेगर लेना है और उसको 1 मग पानी में ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। कहने को ये एक छोटा सा टोटका है लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। देन आपने अपने वॉश हेयर्स में इस वाटर को जड़ों से लेके लेंथ तक बहाना है। चंद सेकंड्स मेरी तरह लेंथ को इस वाटर में डिप करके इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है। इसके बाद सादे पानी से बालों को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। सारे हेयर्स का पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, बालों को ड्राई कर लेना है। ऐसा करने से आपका एक एक बाल अलग अलग खुला खुला हो जाएगा, नेचुरल शाइन आ जाएगी और इसके जो अमेजिंग से रिजल्ट्स आए ना वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। जहाँ तक हमने लगाने की बात कर ली, अब हम अपने बालों को अपनी बॉडी के अंदर से काला करने की बात कर लेते हैं, जिसके लिए आपने लेना है 1 टीस्पून की क्वांटिटी में आंवला पाउडर, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं और आंवला पाउडर भी कहा जाता है। ये बॉडी में जाकर सफेद होने वाले हेयर फॉलिकल्स पे काम करेगा, उन्हें काला बनाएगा, मजीद बालों को सफेद नहीं होने देगा, भरपूर विटामिन सी फराहम करेगा जो स्किन के लिए भी बेहद जरूरी है। 1 टीस्पून इस पाउडर का लिया, 1 पिंच में इसमें पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ जायके के लिए। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और चाहें तो उसके अंदर हनी भी ऐड कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार निहार मुंह आपने ये ड्रिंक लाजमी लेनी है। 1 महीना आप जब रेगुलर लेंगे ना तो आपको इसके खुद विजिबल से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और पीने में इसका टेस्ट इतना मजेदार सा होता है। तो ये ड्रिंक 2 in 1 काम करेगी, बालों को भी काला बनाएगी और स्किन को भी विटामिन सी प्रोवाइड करेगी। तो भृंगराज की रेमेडीज इस्तेमाल करने के अमेजिंग से रिजल्ट्स भी देख लीजिए। शाइनिंग आपको बालों में नजर आ रही होगी, एक एक बाल अलग हो गया। ये इस्तेमाल करने से था पता है क्या हो रहा है, मेरे काले बालों को जो रंग है ना वो मजीद डार्क ब्लैक होता जा रहा है, बाल व्हाइट नहीं हो रहा है, ग्रोथ एंड लेंथ भी अच्छी हो रही है। और इन तीनों रेमेडीज को जब मैंने स्टेप बाय स्टेप लगाया ना तो इसके विजिबल से रिजल्ट देखकर मैं खुद भी हैरान रह गई। और जब मैंने अपने हेयर्स को सुलझाया तो 3 से 4 बाली टूट कर ना मेरे कंघे में आए हैं। पहली वजह तो यही रेमेडीज है और दूसरी वजह ये कि जब भी मैं अपने बालों को सुलझाती हूँ ना तो हमेशा पूरी तरह नेचुरल हवा में उसको ड्राई होने देती हूँ, देन ही अपने बालों को सुलझाती हूँ। उससे क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो मजबूत हो जाते हैं। जब हम गीले बाल सुलझाते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि
हेयर फॉलिकल्स ऑलरेडी नम हुए हुए होते हैं, कमजोर होते हैं, हम खींच खींच के बाल सुलझाते हैं तो फिर बालों के जो गुच्छे हैं वो हमारे कंघे में आ रहे होते हैं। तो रेमेडीज इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने कभी भी गीले बालों को नहीं सुलझाना और ना ही टॉवल से झटक झटक कर बालों को सुलझाना। एक तो इससे क्या होता है, हेयर फॉल तेजी से बढ़ता है, दूसरा बालों के दो मुंह फटने लगते हैं। आखिरी ये वाला काम आपने कर लिया ना तो लोग आपसे बालों की शाइनिंग का राज पूछेंगे। ये ग्लिसरीन महंगे वाले हेयर सीरम का काम करेगी। सिंपल, आपने इसके चंद ड्रॉप लेकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हैंड्स में अच्छे से मिक्स करके सिर्फ हेयर लेंथ पर इस तरह से लगा लेना है। ये लगाने के बाद अगर आप बालों को आयरन करते हैं ना तो वो हीट की वजह से ड्राई, डल और डैमेज होने से बच जाएंगे। एक्स्ट्रा कोई सीरम नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यही एडवाइस दूंगी कि जितना हो सके बालों को आयरन होने से बचाएं। बालों की लाइफ खत्म हो जाती है, बाल दो मुंह के होकर फटने लगते हैं। और सच्ची बात यह है कि जनाब मेरे पास तो आयरन है ही नहीं। जो भी मेरी लेंथ एंड ग्रोथ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 100% रेमडीज का कमाल है। सफेद होने से भी इसीलिए बच गए कि शैम्पू को हर्बल करके यूज करती हूँ और केमिकल डाई कभी लगा ही नहीं। तो जनाब आपने पूरी वीडियो देख ली, जल्दी से सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।